है ना। गूगल कंसोल में जाना, कंसोल में जाके ऐसा कुछ जाना, यहाँ पे API सर्विसेज में जाना, एनेबल सर्विस में जाना। ये मैं असाइनमेंट करूँ, ये तुम्हें करना है, क्योंकि किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर की हम नहीं बताएंगे, वो तुम्हें करनी है, तो तुम्हें आइडिया बताएंगे कि हम तो ये नहीं बोल सकते तुम ये चीज ले आओ, ठीक है। तो हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं, तुम्हें बता रहे मिल जाएगी तुम्हें। हमें चाहिए क्या है, उस गूगल का मुझे चाहिए है 4 डिजिट का पासवर्ड, जो लास्ट में तुम्हें कैसे दिखने वाला है, वो पासवर्ड तुम्हें, है ना, वो तुम्हें दिखने वाला है कैसा, जैसे ऐसे लग रहा है, जैसे ये तुमने ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ ये तुम्हें ढंग कर टाइप करना है ना। तो तुम इसको कर दो बंद। सबसे पहले तो तुम्हें कुछ नहीं करना, नोड मेल को तुम्हें करना है इंस्टॉल, ठीक है। पहली चीज है तुम्हें नोड मेल को इंस्टॉल करना है। ऐसे करके आओ, नोड मेलर को बैकएंड में तुम करोगे इंस्टॉल, NODEMAILER नोड मेलर, npm इंस्टॉल नोड मेलर। इतनी बात समझ में आई। हमने कहा भैया नोड मेलर को इंस्टॉल कर लिया, आप क्या करना, अब गूगल पे तुम्हें auth2 का तुम्हें अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें तुम्हें क्या कुछ मिलता है, तुम्हें एक यूजर आईडी पासवर्ड, ये सब तुम्हें यूज नहीं करना, ये मैं तुम्हें सिंपल तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये फालतू की चीजें हैं, ये तुम्हें कुछ यूज नहीं करना, है ना। यहाँ पे अपन को सिंपल से देख रहे हैं, तो ये कहीं सिंपल से दिखिएगा। तुम जाना काय में, तुम्हें वो स्टेप की जरूरत दिखाई देता है। तुम्हें देखो, तुम्हें लोड मिलर करना है, Node.js ईमेल सेंड करना रहेगा, ऐसे नहीं करते, योर पासवर्ड, आपका ईमेल आपका पासवर्ड, ये चीजें करता है। तो आपका पासवर्ड तो तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम्हें ये पासवर्ड जीमेल से निकालना पड़ेगा। नोड मिलर पासवर्ड तुम्हें निकालना पड़ेगा जीमेल, 16 कैरेक्टर्स होता है, स्पेस वो निकलता कैसे, वो तुम्हें जीमेल पे तुम्हें देखना पड़ेगा, कहीं पे तुम्हें मिल जाएगा वो कैसे निकलता है। इतना सारा नोड मिलर है नहीं, नोड मिलर कुछ नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा भी है कि नहीं है। तो मेरे पास है इसका पासवर्ड, ईमेल सेंड नहीं करना है कुछ, ईमेल सेंड नहीं है, ये तो बाहर जाओ, अभी है ईमेल सेंडिंग, मेरा भी नहीं है, कहीं नहीं नोड मिल रहा है ईमेल सेंडिंग, मेल सेंड बाय फोन, है ना। ऐसा पासवर्ड चाहिए, ये बात, ये 16 डिजिट का क्या चाहिए, यानी तुम्हारे जीमेल का पासवर्ड नहीं, जीमेल अकाउंट तुम्हारा होने चाहिए, तुम्हारा जीमेल अकाउंट तो होने चाहिए। जैसे मेरा जीमेल अकाउंट ये है, सर्विस हम जीमेल की यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये पासवर्ड चाहिए, तुम नहीं भेज पाओगे मेल तो जीमेल ही भेजेगा, लेकिन तुम्हारी एप्लीकेशन में ही सुविधा देगा। तो तुम क्योंकि उसको यूज कर रहे हो किसको, नोड मिलर। नोड मिलर तो आसान है, नोड मिलर में कुछ नहीं करना पड़ता, एक ट्रांसपोर्टर लगा के सेंड को जहाँ जहाँ भेजना है वो चला जाएगा, इतना सा है नोड मिलर। लेकिन तुम्हें तो पहले मैं ये कोड कर दे रहा हूँ, फिर तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, ये बात आसान है। तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे, फाइंड पासवर्ड कंसोल पासवर्ड, या जीमेल की कंसोल में जाओगे, वहाँ पे सर्विसेज है auth2 आ जाओगे, तो क्रिएट पासवर्ड एक बन जाता है उससे। तो ये तुम्हें देखना है क्या स्टेप है, इससे पासवर्ड मिल जाएगा तुम्हें, जिसका जीमेल अकाउंट है उसको मिल जाता है। इतनी बात होगी। तो अभी तो तुमने नोड मिलर किया, चाहते हैं थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि मेल आने लगे।
तो सबसे पहले तो तुम्हें नोड मिरर को इंस्टॉल करना है जहाँ पे तुम ये चाहते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, नोड मिरर वही लगाएंगे पर उसको मिडिल वेयर में डाल देंगे ताकि तुम्हें ये समझ में आए। हम चाहते हैं यहीं पे सबसे पहले इसी जगह हमें नोड मिरर चाहिए, तो हम इस कंट्रोलर में क्या लाएंगे, नोड मिरर। ठीक है, यूजर पासवर्ड ऐसा बना तो पड़ेगा। इसका तो यूज किया था अभी, एक और भी मुझे पासवर्ड तो नहीं है, उसका ऐसा कर देना तो नहीं है। तो नोड मिरर पहले तुम लाओ, ले आए। अब क्या करना है, अब वो ये कह रहा है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टर जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करे। तो ये काम अपन मिडिल वेयर में करेंगे, लेकिन अभी मैं यही रख रहा हूँ उसको। एक ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ेगा। अच्छा अगर ठीक है भैया हम ट्रांसपोर्टर बना लेंगे, तो ट्रांसपोर्टर वो चीज़ें फिक्स है, वो तुम्हें पढ़नी नहीं है, वो तुम्हें यूज ही करनी है। ट्रांसपोर्टर तुम्हें बनाना पड़ता है। नोड मिरर तुम ऊपर ले ही आए हो, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लिए, तो ये ट्रांसपोर्टर नोड मिरर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट नोड मिरर के अंदर ये पाया जाता है। उसके अंदर सर्विस कौन सी यूज करें, जीमेल की। ऑथ कौन से, ऑथेंटिकेशन कौन है, यूजर का नाम, ये उसका सही जीमेल है। पासवर्ड उसके पासवर्ड है जीमेल से मिला है। तो जीमेल से कैसे, जीमेल से पासवर्ड मिलना केवल नोड.js के लिए नहीं है, जीमेल तो सबको सुविधा देता है, किसी भी टेक्नोलॉजी वाले। बात समझ में आ रही, मतलब तुम सोचो ये टायर है तो तुम्हारी मारुति बस के लिए है हमारे का टायर, ऐसा थोड़ी है। हमारे पास तो सबको देते, साइकिल वालों को भी टायर है। तो ये उसका पासवर्ड है, ये पासवर्ड तुम्हें बनाना है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना, मेल तो तुम्हारा इससे जाएगा ना। मेल जाने का तरीका होता है ना, तो ये ट्रांसपोर्टर ये तुम अलग से ऊपर कहीं बना सकते हो, कहीं भी। मेल ऑप्शन तुम्हें जाने पड़ते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या है। तो ये ऑप्शन ये पर फिक्स कर दे रहे हैं, ये है तुम्हारी मेल ऑप्शन, ये तुम्हें उसमें मिल जाएगा। ये मेरे मेल ऑप्शन है, मैंने एक वेरिएबल लिया मेल ऑप्शन, कहाँ से मेल आ रहा है, मेरी ईमेल से। तुम हो तुम्हारी ईमेल जाएगा। जा किस पे रहा है, इस पे। तो ये चीज तो वो है ना यार, ये चीज क्या है, ये चीज तो वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, जो ईमेल आया, ईमेल जो तुम्हारा ऊपर से आया, क्या ये वो चीज है ना, ये ईमेल इस पे भेजना है मुझे, इस पे। यानी भेजने वाला तो फिक्स है, लेकिन जाएगा किस पे, इस ईमेल पे। अब इस ईमेल पे मिल जाएगा, मतलब जो तुम वहाँ डालोगे फॉर्म पे उस पे मिल जाएगा। और सेंडिंग ईमेल बाय एडमिन, तुम्हारे पास ये मैसेज आएगा, जिसका जो यूजर जो क्रिएट हो रहा है उसके पास ये सेंड ईमेल बाय एडमिन, सेंडिंग ईमेल बाय एडमिन जो भी है ना। अब नाम का है, मैं मतलब तुम्हें भेजना क्या क्या है, तुम्हें भेजना क्या क्या ये भी है। तो मुझे तो केवल पासवर्ड भेजना है और उसका नाम भेजना है। तो मैंने किया वेलकम, मतलब थोड़ा सा उसको वेलकम ग्रीटिंग्स आ जाए, वेलकम। उसका नाम क्या है, $नेम में ऊपर लिया ना, मतलब उसका नाम भी तो है ना, $नेम है ना। ईमेल में तो भेज ही रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ऐसा वेलकम। और देखो तो जीमेल का जो इंटरफेस है वो सी में बना है, तो वो बैकस्लैश से अगली लाइन आती है, स्लैश है, बी आगे में चलता है। ये सिटी में जो है कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा कर लिया, ये स्लैश एन से वेलकम ही आ गया। और थोड़ा डिजाइनिंग देनी है, ऐसे डिजाइनिंग है वेलकम। और उसके बाद तुमने क्या लिखा, वाई को जो वाई को यो पास योर पासवर्ड, आपका पासवर्ड क्या है, यूजर पासवर्ड, इसमें पासवर्ड स्लैश you can design your with this क्या रहता था वीडियो बनाने के लिए यार।
ऐसा कुछ मैसेज आया तो चला गया तो ये यानी तुम्हारा ईमेल है तो आपस केवल ये मैसेज आएगा, वेलकम तुम्हारा नाम और तो एक पासवर्ड देंगे, उस पासवर्ड से तुम लॉगिन कासिम सर बता दें, उन्होंने मुझे बताया है ना। यू कैन लॉग इन विद दिस पासवर्ड यूजिंग यूजर आईडी एज जो भी ईमेल तो उसमें कहीं रहेगा तो ईमेल तो बना लेंगे, इतना चीज जाएगा। ये तो तुम्हारे ऑप्शन हो गए। अभी मिल गया नहीं, मेल जाता किससे है, ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड में मेल, इस तरह से नहीं चला जाएगा, इस तरह से क्या हुआ तो मिल जाएगा। तो ये तो मेल तो ये सारी चीजें हम इसमें क्यों रखें, ये हम उसमें रख देंगे ना, मैंने मिडिल में यहाँ नहीं आएगा, मैं ऐसे समझाने के लिए अभी कर, ये फिक्स है, तेरे को तुम्हें पढ़ना नहीं, तुम्हें यूज ही करना है। ट्रांसपोर्टर मेल सेंड कर दो, जो ऑप्शन है उस पर। अब दो चीजें होंगी, या तो एरर आएगी या तो कुछ हो जाएगा। तो एरर आएगी तो मेरे पास एरर पड़ जाएगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मैसेज आएगा ईमेल सक्सेसफुली सेंड, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड को। रिस्पॉन्ड डॉट सेंड हो गया खत्म। अब चूंकि वो रिस्पॉन्ड डॉट सेंड हुआ तो तुम्हें ये रिस्पॉन्ड डॉट सेंड हटाना पड़ेगा, तो एरर हैक हो जाता है, तो ये चीज भूल जाते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर ये मेरा एक्टिव होगा तो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है, और नहीं होगा तो कुछ बात ही नहीं है। नॉर्मल यहाँ से अपन ने चलाया, यहाँ ओपन, और यहाँ से हमने लॉगिन किया, क्या था अमर, पासवर्ड क्या था अमर 1 2 3, लॉगिन किया, न्यू यूज़र क्रिएशन, यूज़र क्रिएशन में आए, यहाँ यूज़र का नाम डाला, पासवर्ड तुम्हारा नाम क्या है, अमरनाथ, ईमेल बताओ, अमरनाथ है 2893@gmail.com, नेविगेशन डाटाबेस डेवलपर, क्लिक किया, क्या पता क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या आ गया, कुछ आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा कुछ ना। अब अगर ऐसा आया तो यानी अब इसमें दो कंडीशन होंगी कि SMTP कनेक्शन नहीं बन पा रहा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हुई, SMTP कनेक्शन कौन नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये नॉन मिलर पे जो है ना, ये मेरा पासवर्ड ये एक्सपायर हो गया होगा, है ना, ठीक है, वो सब तो चेक होता रहेगा। यानी अब मैं तुम्हें यानी ये 1 घंटे दे रहा है, ये पूरा हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो इतना काम होने के बाद तुम्हें क्या करना है, इतना काम होने के बाद मुझे और देखना पड़ेगा कहाँ देखो हमने, क्योंकि मैंने पासवर्ड 3-4 बार बनाया, इसमें कहीं और देखता हूँ कि वो पासवर्ड एक्चुअली है क्या। पासवर्ड यानी पासवर्ड वो पुराना वाला है मेरा, मैं कई बार उसमें चेक कर चुका हूँ, मैं दूसरा पासवर्ड देखता हूँ। पासवर्ड कहाँ गए, साइक्रोम क्लासेस, इसमें देखता हूँ पासवर्ड क्या था, हाँ ये फोकस छोड़ रहा है, और जैसे कोड आता है ना वैसे ही फोकस कर लेता है, इनका डिफॉल्ट सिस्टम है। ऐसा रोड मिरर है कि नहीं, रोड मिरर सुना है कि नहीं, 10 से चलता है ना, तो कैमरा चल गया क्या 10 से पे जब वो होता है, इसमें कहीं नहीं लगा, कितना 128 होगा ना, 256 16, ठीक है। यहाँ पर मिल जाता है पासवर्ड इसमें लिखना है, कैमरा भी अच्छा है, सर्वर इस बार पासवर्ड ही है, पासवर्ड तो क्या तुम्हें मतलब पुरानी फाइल में पासवर्ड है, मैं चेक कर लेता हूँ पासवर्ड, मेरा पासवर्ड कौन सा है भाई, में से कंट्रोलर में ऊपर जाओ, ये जब तक ये पासवर्ड सही नहीं होगा, अभी पासवर्ड है ये वाला, अब ये भी बदलेगा तो फिर मुझे खुद से नया बनाना पड़ेगा। ये पासवर्ड अभी मिला के देखता हूँ, ठीक है, फिर से मैं इसको हट करता हूँ, यही है, और मैं यहाँ पे समझ के क्लिक किया, यहाँ क्या आया, स्पैम का भी आता है कभी
पढ़ नहीं देता। ऐसा आया इनके पास, वेलकम अमरनाथ, योर पासवर्ड दिस यू कैन लॉग इन विद दिस पासवर्ड, ऐसा आया इनके पास। तो मैं खुद के में भेज के बताता हूँ, तो मैं कोई दूसरा जीमेल खोले तो मेरे पास आता नहीं है। तो कंपनी वाले ऐसे समझ में आ गया तुम्हें? तो मैं तुम्हें समझ में आया कैसे बैंक वाले कैसे क्या तुम्हें समझ में आता करते हो जाते थोड़ी है वो तो मैं नहीं अब बोलेंगे ना हमें पता है मत बोल देना पहले नहीं पता था आप तो बोल सकते हो कल की वीडियो में डालेंगे। तो यही तो टेक्नोलॉजी में सोचो, टेक्नोलॉजी में फायदा है ना, जिसको नहीं पता तो उसको कितना लोग आगे लोग पैसे कमा लेते हैं। तो बस तो ये दुनिया में नॉलेज मेरे को बता देना वाला। अब तो ये सोचो ना टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक होती है भाई। टेक्नोलॉजी अगर तुम्हारे पास तो कुछ भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए अभी तुम देखो जो युद्ध चल रहा है इजराइल कितना सा देश है, पूरी जनसंख्या हमारी कितनी 90 लाख, मात्र 90 लाख। मतलब मुंबई में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ 90 लाख जनसंख्या है। और उसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं सबके सब दुश्मन नहीं है, सब देश लड़ते उससे। ये बता रहे किसकी दम पे, इसकी दम पे। उसके बाद दिमाग टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं कि उसके बैंक पर जाके दिमाग से रॉकेट लॉन्च करते ये करते यानी लड़ाई होती है वो कंप्यूटर में जाके ऐसे बटन दबाई से कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी। सोचो इसलिए बोले अब समस्या ये है कि बात ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो, तुम बहुत अच्छे हो, हर चीज मानते हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं हो ना तो मूर्ख हो। ये सत्य बात है। अगर तुम्हें ज्ञान मतलब आधुनिक युग का तुम्हें टेक्नोलॉजी, क्योंकि तुम्हें समाज के साथ करना, तुम्हें उस वो नॉलेज तो लेना पड़ेगा ना। तो तुम दुनिया का उदाहरण लो ना, जो भी बात टेक्नोलॉजी वैसे नहीं, बात नॉलेज की है। अगर तुम्हें नॉलेज है दुनियादारी तो तुम्हें कोई ज़्यादा मूर्ख नहीं बना सकता और हर स्तर पे तुम खड़े रह सकते हो। इसलिए नॉलेज जरूरी है। बात समझ में आ रही? नहीं तो जिसको नॉलेज नहीं वो उसका जीवन ऐसे ही निकलता है भाई। मेहनत करना नहीं करना ये अलग बात है भाई। मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब मेहनत करनी तो भाई ऐसी जगह करो ना नॉलेज होगा। इसलिए इजराइल से सारे लोग लड़ते हैं, ये सबसे बात है। इतने सारे देश में लोग उसके ऊपर आक्रमण करते तो भी वो कुछ नहीं कर पाते, वो किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देता। अब जो बीपीएल ट्रॉलर पे मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पे नाम भरा राज शर्मा, और जैसे यानी ये यानी जो एडमिन है वो ऐसे कुछ करेगा, वो क्लिक करेगा, उसके पास अभी ये मैसेज ऐसे यहाँ आएगा। लेकिन ये चीज़ जो है, ये चीज़ है ना, यहाँ पे अब किसी के इनबॉक्स में देखो ये आ गया, यानी इससे मेल आया सेंडिंग बाय ईमेल बाय एडमिन, तो वो समझ जाएगा वेलकम राज शर्मा, ये पासवर्ड है। अब तो ये पासवर्ड मैं डालूंगा जब कहाँ, अब ये पासवर्ड मैं यहाँ डालूंगा जो मेरी वेबसाइट है ना, कौन सी वेबसाइट, यहाँ से ये मैं लॉग आउट करके वहाँ जो यूज़र है, यूज़र से लॉग इन करूँगा तो यूज़र पे डालूंगा, क्योंकि यूज़र पासवर्ड नहीं बना रहा ना एडमिन पासवर्ड बना रहा, पासवर्ड तो अपने आप बना, वो कर जाए रीसेट कर ले पासवर्ड। तो अभी एक काम हुआ, अगला काम मालूम क्या होना है? अगला काम ये होना है कि ये जितना सारा डाटा विद पासवर्ड है ना, ये चला जाएगा बैकएंड में, ताकि वो लॉगिन तो कर पाए। मतलब मेल सेंड करना अलग काम, सेव होना अलग काम, लॉगिन चाहे हर चीज अलग काम। इसी चीज को इंडिकेट करना ही तो डेवलपमेंट है भाई, वो कठिन नहीं है, कठिन का है। चलिए बात समझ में आ गई? तो आज इतने रहने तो इतना तो पहले बनाया है, कल अपन डाटाबेस से सेव करने के बाद लॉगिन सिस्टम बना के यूजर का बना के काम आसान हो गया। फिर तो 2 वे काम हो गया, यहाँ से करो वहाँ से करो, चीजें लेकिन स्पष्ट क्लियर और समझ में आ रही समझिए। इस है ना, तो ये मैं गिटहब पे डाल देता हूँ। तो गिटहब पे डालना कैसे है, cd